हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है कार्तिकेय शर्मा और आज की वीडियो में आई विल बी गिविंग यू द रिव्यू ऑफ द चैप्टर पी ब्लॉक, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स का डाउट आया था कि भैया इनऑर्गेनिक को कैसे कवर किया जाए। सो मैं अपनी एनसीईआरटी के थ्रू आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं पी ब्लॉक में। बाय द वे, बी ब्लॉक क्लास 12 का फ्रॉम द ग्रुप 15 टू द ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट डेटाज, मेजर मिस्टेक्स जो मैंने करी। पहले वीडियो में मैंने आपको बायो की रिवीजन स्ट्रैटेजी बताई थी थ्रू दी चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको अपनी एनसीईआरटी दिखाई थी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया था और आई एम वेरी मच श्योर कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। विद दिस, इफ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड यस, सब्सक्राइब टू द चैनल। ये है हमारे सामने हमारा छोटा सा प्यारा सा पी ब्लॉक का फटाफट जल्दी जल्दी रिव्यू करते हैं, ध्यान से देखना। स्टार्टिंग वेरी क्विकली, इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, यू डोंट हैव टू गो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्लियरली। अब आप देखिए, ये सब देख के आपको लग रहा होगा कि मैंने मतलब आप जस्ट इमेजिन करिए एनसीईआरटी को कितनी बार रिवाइज किया होगा, और यही आपको भी करना है। यू नीड नॉट टू गो आउट ऑफ एनसीईआरटी। कुछ एनसीईआरटी के बाहर पढ़ना नहीं है, बट आपको एनसीईआरटी की चीज़ों को ही बार बार रिवाइज करना है। तो इतना आप समझ गए होंगे। यहाँ से जितनी भी स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट चीज़ थी, चाइल्ड सॉल्ट पीटर किसको बोलते हैं, इंडियन सॉल्ट पीटर किसको बोलते हैं, और ग्रुप 15 के एलिमेंट को और क्या बोला जाता है, जिन्हें हम, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ था। जो बेसिक ट्रेंड्स जो होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के, एक तो वो विद उनके जो एक्सेप्शन है वो उन बेसिक ट्रेंड का ऑर्डर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सेप्शंस, राइट। तो आपको उनके एक्सेप्शंस अच्छे से याद होने चाहिए। आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, कौन सा रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, कौन से कंपाउंड के भी उनका एंगल क्या है, उसके यूजेस क्या हैं। इनऑर्गेनिक में बहुत चीज़ें हैं, बट अगर आप एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहेंगे, बार बार एनसीईआरटी से ही रिवाइज करेंगे, वो चीज़ों को मास्टर कर लेंगे बहुत ईजिली, जैसे मैंने की थी। अगेन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे किसी भी ग्रुप के स्टार्टिंग में आपको कुछ उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिलेंगे जो वो ग्रुप के एलिमेंट्स बनाते हैं। सो वो बहुत, जैसे मैंने अभी आपको बताया, चाइल्ड सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, फ्लोरापेटाइट, और वो कहाँ कहाँ मिलते हैं ये भी दे रखा है। सो यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन दीज थिंग्स, और इनको बार बार पढ़ोगे, जब रिवाइज करोगे तो वो अपने आप लर्न हो जाएंगी। अगेन ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे चार्ट से क्वेश्चन इजीली आ सकता है। आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं करनी, बट आपको ट्रेंड के हिसाब से उनको एक बार समझ लेना है कि हाँ, ट्रेंड मैंने ये पढ़ा था, वैल्यूज भी क्या यही बता रही हैं। सो कभी कभी ऐसा ट्रेंड नहीं दे रखा होता, बट वो सब चीज़ें आ जाती हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मैंने यहीं पे लिख रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, ये तो बेसिक सी चीज़ है। नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 15, उसमें देखिए पूरा मैंने अच्छे से भर रखा है। स्टार्टिंग जो भी इसमें डिफरेंट चीज़ें थी, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। आप इसे बहुत अलग अलग डिफरेंट जगह देखेंगे। जब भी आपका कोई एक्सेप्शन आएगा तो कुछ 3-4 चीज़ें हैं, जैसे ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये कुछ फिनोमिना उन एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। एन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कितना स्ट्रांग होता है, पी पाई बॉन्ड बनाता है, पी पाई डी पाई क्यों नहीं बनाता है। ऐसा 1000 ऑफ क्वेश्चंस आर इजीली पॉसिबल, यू नो। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होता है, ये सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास जो उसके कुछ कंपाउंड है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बारे में चीज़ें दी हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहला स्टार्ट किया हाइड्राइड से। अब इतने पार्ट में, क्योंकि हाइड्राइड सब EH3 है जो यहाँ चीज़ दे रखी है, इतने पूरे पार्ट में हाइड्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, उन्हीं का ऑर्डर बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी, बेसिसिटी, और एसिडिटी, स्टेबिलिटी। तो मैंने उन सब को जस्ट एक यहाँ लिख लिया। डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी हाइड्राइड की, बेसिसिटी भी डिक्रीज होगी, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी डिक्रीज होगी। चीज़ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिख लेनी चाहिए, वो बहुत आपको मदद करेंगे जब आप आगे अपना रिविजन कर रहे होंगे। और ये जितनी भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ लिखी है ना, ये एक बार में नहीं हुआ। इट इज ऑल ड्यू टू द नंबर ऑफ रिवीजन आई डिड। पी ब्लॉक का कम से कम 9 to 10 टाइम इजीली रिवीजन किया होगा, इजीली। और उतने में ही मेरे को जो चीज़ें नहीं पता चलती थी, आई यूज्ड टू राइट देम इन दीज कॉर्नर्स।
टेबल दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल क्या ऑर्डर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इजीली समझने के लिए मैंने एक ग्राफ बना लिया था ये। अब ये ग्राफ मेरे को इजीली याद रहता था तो मेरे को इसका ऑर्डर भी याद रहता था। तो हाइड्राइड में से कौन सा सबसे ज्यादा एसिड है, कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक है, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड है, जो भी कंटेंट में दिया होता है ना, तो आप उसका ऑर्डर उसके हिसाब से पढ़ के बगल में लिख लीजिए। तो कंटेंट में आपको बार बार जाना नहीं पड़ेगा, आपको जस्ट उसका ऑर्डर ही गो थ्रू करना पड़ेगा। कौन कौन से हैलाइड्स फॉर्म कर सकते हैं मैंने लिख लिया था। NF3 इज वेरी स्टेबल बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ N एंड F। NF3 क्यों स्टेबल होता है, NCl3 क्यों स्टेबल नहीं होता है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, एक बार इसी टेबल से क्वेश्चन शायद से मेटलर्जी का पोर्शन में था, वो आपका नीट में आया था। आई डोंट नो द ईयर एग्जैक्टली, बट वो वहां से आया था, तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि एनसीईआरटी इज फुल ऑफ क्वेश्चन। सारी रिएक्शन को अलग से मैंने हाईलाइट किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, सबको उनको अलग से हाईलाइट किया था। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती थी वो मैंने यहाँ लिख ली थी। फॉर एग्जांपल ये वाली जो आप रिएक्शन देख रहे होंगे NH3 प्लस Cl2 वाली, इसमें अगर NH3 एक्सेस में हो क्या तो क्या बनता है, अगर Cl2 एक्सेस में होता है तो क्या बनता है। सेम क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेरी प्योर नाइट्रोजन अगर हमें प्रिपेयर करनी है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, बहुत अगेन वे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो रिएक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्राइट को जब हीट करेंगे तो क्या क्या चीजें बन रही होंगी। सो इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेनी है। हैबर्ट्स प्रोसेस दे रखी थी, हैबर्ट्स प्रोसेस की कुछ 3-4 कंडीशन होती हैं, वो यहाँ पे अलग से मैंने यहाँ पे मार्क की थी। जस्ट फॉर माई कन्वीनियंस मैंने उन सारी तीनों कंडीशंस को यहाँ पे ऐसे लिख लिया था ताकि अगेन मेरे को यहाँ बार बार ना पढ़ना पड़े, जस्ट यहाँ पे देखना पड़े। ऐसे ही आपकी रिवीजन का जो स्पीड है वो बढ़ेगी। कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये बताई गई हैं। आप ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार पढ़ेंगे तो वो इजीली चीजें याद हो जाएंगी। उनके कलर क्या क्या होते हैं सब यहाँ पे, कलर सब यहाँ पे लिख रखा है जो मैंने मार्क कर रखा है। अगेन दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने एनकाउंटर किए थे ये चैप्टर पढ़ते वक्त वो मैंने यही लिख लिए थे, कोई डिफरेंट नोटबुक नहीं बनाई थी ताकि मेरे पास अलग अलग चीजें फैल ना जाए बिफोर पेपर। मूविंग फॉरवर्ड अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब NaNO3 को हीट करेंगे तो क्या होगा, AgNO3 को हीट क्या करेंगे तो कौन सा हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनेगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ऑक्साइड में से कौन कौन सी होती हैं वो मैंने यही लिख ली थी। सो आप ये देख रहे होंगे कि ये बंदा बार बार बोल रहा है कि सब कुछ मैंने यही लिख लिया था। तो अगेन ये चीज़ें आपको हेल्प कर रही होंगी जब आप अपना रिवीजन करेंगे। जब ये सेम चीज़ें आपको बार बार मिलेंगी, जब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी एक जगह कंसाइज होंगी, तो यही आपके रिवीजन में जिसे कह सकते हैं बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करेंगी। सारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन से एलिमेंट के साथ जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सब चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रिंग टेस्ट दे रखा है। ब्राउन रिंग टेस्ट अगेन पूरे इतने में, बट मेरी कन्वीनियंस के लिए मैंने उसको इतने पार्ट में कंसाइज कर लिया था ताकि मुझे बार बार उसको ये चीज़ पढ़नी ना पड़े। रिएक्शंस आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, चाहे आप उसे लिख के प्रैक्टिस करें, बोल के गा के प्रैक्टिस करें, दे आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी यहाँ पे फास्फोरस की। SOCl2 के साथ क्या बनता है, SO2Cl2 के साथ क्या बनता है, उन दोनों के कॉमन नेम क्या होते हैं, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट अगेन। अब यहाँ पे एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस दे रखी है, उनके रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर पे बनाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है PCl3 एंड PCl5, इनकी सारी रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए। जो भी कुछ एक्स्ट्रा मिले जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतनी जगह पड़ी है यहीं ऐड कर लो। जब रिविजन करोगे ना तब पता चलेगा कि कितनी हेल्प हो रही है इन सब चीज़ों से, राइट। मूविंग फॉरवर्ड बहुत बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इसकी ऑर्डर पे, तो मैंने सब यहाँ लिख लिया था। एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, जनरली कौन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा होता है, इनके कॉमन नेम क्या होते हैं, ये वाली टेबल याद कर लेनी है। ये रिएक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था ग्रुप 15 के बारे में। सेम पैटर्न मैंने आगे की ग्रुप्स के लिए भी फॉलो किया है, सेम वैसे ही हाईलाइट किया। मैंने उनके बगल में उनके ऑर्डर लिख लिए थे ताकि मुझे बार बार ये पढ़ना ना पड़े, मैं जस्ट इन ऑर्डर को देखूं और आगे बढ़ूंगा। डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या होता है, सारे ऑर्डर जो भी मैंने क्वेश्चंस करते टाइम एनकाउंटर किए थे आई जस्ट रोट इट नेक्स्ट टू द कॉन्टेक्स्ट, यहीं पे मैंने लिख लिया था। सारी रिएक्शन को मैंने पिंक हाईलाइटर से हाईलाइट किया था ताकि मुझे अलग से पता चल जाए। अब जो ब्लीचिंग होती है, ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग किन में होती है, रिडक्टिव ब्लीचिंग किन में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेरी ब्लीचिंग किन में होती है। अब ये चीज आपको अलग अलग जगह मिले, आप उनको जब एक जगह लिख लेंगे ना तो वो माइंड में खुद बन जाएगा, तो ये चीज आपको कर लेनी है।
ओजोन की रिएक्शन, जितनी भी पॉसिबल रिएक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब यहाँ मैंने लिख ली थी। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, और इनके बीच में जो कुछ डिस्टिंक्टिव पार्ट बन सकते थे वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिए थे। अल्फा सल्फर किसको बोलते हैं, बीटा सल्फर किसको बोलते हैं, स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, इनके डायग्राम्स अच्छे से याद होने चाहिए। सेम पैटर्न पे मैंने ये जो ग्रुप 16 है इसको भी फॉलो किया था। नाउ कमिंग टू ग्रुप 17, इसमें भी वही इंट्रोडक्शन के टाइम पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिलेंगे, उनको अच्छे से लिख लेना है। कमिंग बैक, यूजेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजेस ज़्यादा नहीं है, आपको यूजेस अच्छे से पता होने चाहिए। ग्रुप 17 में देखेंगे कितने सारे ट्रेंड्स लिख रखे हैं मैंने। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, ये सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सी जो पूरा दे रखा है इनमें मैंने इनके बगल में ही ऑर्डर लेके लिया था। जो प्रॉपर्टी दे रखी है उसके बगल में डिसोसिएशन एंथैल्पी और ये आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये सब मैंने यहाँ पे इन्हीं के बगल में इनके ऑर्डर लिख लिए थे। ये सारी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी ऑर्डर बन रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट, वो सब मैंने यहाँ लिख लिए थे ताकि एक ही जगह मेरे को मिल जाए। कुछ जो नहीं थे वो भी लिख लिए थे जो किसी ना किसी वे में पूछे गए हैं। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल कर लेने हैं। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन करते टाइम एक्स्ट्रा मिलता है तो आप साथ ही साथ लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सी नीट 2012 में भी पूछा गया था, कोल्ड एंड डाइल्यूट हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ जब Cl2 रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनाता है, इनके नाम इंपॉर्टेंट। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोरेट क्या होता है, और वहीं पे लिख लीजिए। रिपीटिंग द सेम स्टफ, जब भी आप इनऑर्गेनिक को रिवाइज करें, सो जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, टेम्परेचर्स हैं, ये जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको आप अलग से लिख लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, ताकि जब आप बाद में रिवाइज करें तो आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ें और आगे बढ़ें। या जब आप कोई क्वेश्चन एनकाउंटर करते हैं, कुछ नया पता चलता है, कोई नया एक्सेप्शन पता चलता है, तो आप वहाँ पे लिख लीजिए। कहने का मतलब यह है कि सब कुछ आप एक जगह कंसाइज कर लेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा। एग्जाम के टाइम पे सिर्फ एक एनसीईआरटी रहेगी रिवाइज करने को, वो भी आपकी अगर 9-10 बार रिवाइज की हुई होगी तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी से चीज़ याद हो गई होंगी। हीलियम एंड नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लैथरेट्स। क्लैथरेट्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 18 नोबल गैसेज है, इसमें जो जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड जहाँ दे रखे हैं, XCF2, XCF4, XCF6, उनकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इन्हीं की देखो कुछ चीज़ें मेरे को एक्स्ट्रा पता चली थी जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इन तीनों के बीच में क्या होता है, XCF बॉन्ड लेंथ क्या होती है इन तीनों के बीच में, मैंने यहाँ लिख लिया था ताकि मुझे क्लियर रहें ये सब बातें। इनके यूजेस पे बहुत क्वेश्चन आता है, नोबल गैसेस की यूजेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे अबंडेंट नोबल गैस कौन सी है, सबसे रेयरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, और कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन जो नोबल गैस के ऊपर थी वो मैंने यहाँ लिख ली थी ताकि सब कुछ एक जगह मुझे मिल जाए, मुझे कुछ और रेफर करने की जरूरत ना पड़े। अगर इस वीडियो का आपको बेनिफिट होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप हसलिंग, कीप स्टडीइंग हार्ड, बाय बाय।